और जो पहुंचे परसों रायपुर छत्तीसगढ़, पूरी मीडिया पहुंची, बोले आज हम चैलेंज करेंगे। फिर बताओ क्यों वापिस आ गए वहां से जवाब सुन? अब दम रखते, अब बोलते, अब क्यों आ गए सुन करके? मेरी बात को याद रखना, हम सनातनी हैं, हम कभी गलत नहीं कर रहे, हम पूरा सपोर्ट में है बागेश्वर धाम के। पता है क्यों? वो हर वीडियो में हर शब्द के बाद एक लाइन जरूर बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता, सब बालाजी महाराज करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। या तो वो बोले कि मैं करता, बोले बाबा का मैसेज आता है ऊपर से, तो मैं आपको बता। अब सुनो, सब लोगों को वेट रहता है कि विशाल भाई, कन्हैया भाई, अंजलि जी, शीतल भाई, राज भाई, ये लोग क्या टिप्पणी करेंगे जो आजकल 3-4 दिन से न्यूज में बना हुआ है। सुन लो जी, 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट ही लूंगा, उससे ज्यादा नहीं लूंगा। प्लीज पिन ड्रॉप साइलेंस करके सुने। नरेश भाई, आप हमेशा साथ रहते हो वीडियो में, वो वीडियो चल जाता है, सुनिएगा। पिछले 4 दिनों से जो मुद्दा उठा हुआ है ना, मेरे से छुपा ना आपसे छुपा, आप समझ गए हैं मैं किन की बात कर रहा हूं जी। अरे जी, बड़ी अच्छी बात करूंगा, आपका दिल खुश हो जाएगा, कमाल करते हो जी आप। मेरी जो पहली 4 वीडियो वायरल हुई ना, मैं पहला शाम जगत में ऐसा बाबा का प्रेमी होऊंगा जिसकी 4 वीडियो वायरल हुई, चारों वीडियो में एक भी कमेंट गलत नहीं आता। मुझे बाबा का इतना कृपा है मेरे ऊपर। अगर 2000 कमेंट होंगे ना, दोनों 2000 कमेंट मेरे पक्ष में होंगे। विशाल भाई बिल्कुल सही बात करी, बोलो सच्चे दरबार की। 2 मिनट के लिए सुनिएगा जरा, 2 मिनट ध्यान चाहूंगा। पिछले 3-4 दिन से यही मुद्दा चल रहा है कि जी बागेश्वर धाम को सब लोग चैलेंज कर रहे हैं, सब लोग ऐसा कर रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी ऐसा कर रहे हैं, ये सब मुद्दा बना हुआ है। सबसे पहली बात अब मेरी गौर से सुनिएगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी के दरबार में मानो लाखों करोड़ों अनुयायी हो गए हैं उनके। आज कितने करोड़ों अनुयायी हो गए हैं। पहली बात सुनिए, जितने लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जितने लोग उनके विरुद्ध बोल रहे हैं, उन करोड़ों में से तो पहली बात एक भी नहीं है। मेरी बात को सुनते रहना आप। जो लोग जा रहे हैं वो बुरा बोल नहीं रहे, जो बुरा बोल रहे हैं वो जा नहीं रहे हैं, जो बुरा बोल रहे हैं वो जा नहीं रहे। और जो पहुंचे परसों रायपुर छत्तीसगढ़, पूरी मीडिया पहुंची, बोले आज हम चैलेंज करेंगे। फिर बताओ क्यों वापिस आ गए वहां से जवाब सुन करके? बोल सच्चे दरबार की। अब दम रखते, अब बोलते, अब क्यों आ गए सुन करके? मेरी बात को याद रखना, हम सनातनी हैं, हम कभी गलत नहीं कर रहे, हम पूरा सपोर्ट में है बागेश्वर धाम के। पता है क्यों? वो हर वीडियो में हर शब्द के बाद एक लाइन जरूर बोलते हैं, मैं कुछ नहीं करता, सब बालाजी महाराज करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। या तो वो बोले कि मैं करता, बोले बाबा का मैसेज आता है ऊपर से, तो मैं आपको बता। अब सुनो, फिर भी उसके बाद भी कुछ मीडिया अभी भी उनके खिलाफ चल रहा है। एक बार उस मीडिया का बैकग्राउंड चेक करना, उनका मालिक कौन है, उनको कौन सपोर्ट कर रहा है, कहां से उनको पैसा आ रहा है, ये सब कार्य करने के लिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। और भैया अभी आखिर में उन्होंने पता है क्या किया? आखिर में एक सुहानी नाम से लड़की है जो लोगों का फेस रीडिंग कर लेती है, सुन लीजिएगा, है एबीपी न्यूज पे। सुहानी वो रूबिका जी उनका इंटरव्यू ले रही है। सुनो, सुहानी नाम की लड़की को लाए, बोले ये देखो जो धीरेन्द्र शास्त्री जी करते हैं वो तो ये भी कर लेती है, वो तो ये भी फेस रीडिंग कर लेती है। मैं मान गया, जो वो करती है धीरेन्द्र जी भी वही करते। चलो मैंने मान लिया, वो भी जादू दिखाती, धीरेन्द्र जी भी जादू दिखाते। अब एक बात समझो, वही बर्फी दुकान पे मिलती है, फिर आप खाटू धाम में बर्फी क्यों लेते हो जाकर के प्रसाद बन करके? उसको वो बर्फी तो बाहर भी पड़ी है, वो जादू दिखाती है, तो मान लो धीरेन्द्र जी भी जादू दिखाते हैं, मगर वो जादू बाहर जब दुकान पे होता है तो वो जादू होता है, जब दरबार में चला जाता है तो वो उसकी कृपा बन जाती है, फिर वो जादू नहीं रह जाता। अग्नि में श्याम बाबा दिखते हैं, सुनना, ये अग्नि चल रही है, इसमें आपको श्याम बाबा की, आप 100 तस्वीरें खींचो, श्याम बाबा की तस्वीर बन जाती है, दिखती है ना? आप बाहर जाओ, एक किसी भी 4 लकड़ी को जलाओ, उसकी 100 फोटो खींचो, मैं दावा करता हूं उसमें 10-12 आकृति बनेगी, उसमें भी 10-12 आकृति बनेगी जिसमें आपको लगेगा श्याम बाबा है, मगर आप उसको तो श्याम बाबा नहीं मानते।
क्योंकि बाहर वो दुकान है, यहाँ दरबार है। बाहर बर्फी कैसे भी बिकेगी, यहाँ वो प्रसाद बनकर बिकती है। बोलो सच्चे दरबार के जय। वो यहाँ कृपा का साधन बन जाता है। स्वागत है। इसलिए सनातन के साथ जब बात आ जाए तो हमारा फर्ज बनता है। अरे 100 साल तकनीकी अंग्रेज हमसे आगे हैं, फिर भी वो सुकून पाने के लिए 100 साल पीछे इस्कॉन में आकर धोती कुर्ता पहनकर घूमते हैं। अरे कुछ तो सीखो। धर्म परिवर्तन चलता गया तो भाई साहब ऐसा ना हो अपने ही हिंदुस्तान में पराये बन जाए हम। बोलो सच्चे दरबार की, समर्थन किया करो। बोलो सच्चे दरबार की। ना वही जो जिगरा रखते हैं, अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे, आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे। याद है ना आपको एक भजन बताया था जिसमें 3 मुद्दे उठाऊंगा। पहला मुद्दा हनुमान जी की आरती का, दूसरा मुद्दा रावण का, और तीसरा मुद्दा जो माँ के कई ने राम को वनवास भेजा था। मैं कह रहा हूं ये सारे कार्य किस तरह से सही हैं, आप कह रहे हैं गलत है। आरती नहीं हो सकती, मैं कहता हूं हो सकती है। भजन को सुनिएगा। अगर आपसे पूरे कीर्तन में जितनी तालियां नहीं बजवाई, एक भजन में उससे ज्यादा तालियां बजवा के जाऊंगा तो मानिएगा कि भजन सुनाया आपको। बोलो सच्चे दरबार की। आओ या बैठ जाओ एक बार, सेट होके प्लीज। देखो 15 मिनट ढंग से गाने दीजिए। ठीक है ना भैया, हो गया सेट हो गया। प्लीज भैया प्लीज, हो गया सेट, कोई ना 10 मिनट की बात है, आते हैं। चलिए। मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं, मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे हैं, आज उठाने लगा हूँ सच पे जो डाले पर्दे। अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं, अरे मेरी बात को सुनना वही जो जिगरा रखते हैं। अरे आज उठाने लगा सच पे जो डाले पर्दे हैं, आज उठाने लगा सच पे जो डाले पर्दे हैं। समय कम है, फटाफट से सुनाता हूं, सुनिएगा। पहला मुद्दा कौन सा? हनुमान जी की आरती का। सब कहते हैं हनुमान जी की आरती औरत नहीं कर सकती। सुनिएगा, सुनना, तालियां बजाओ थोड़ा थोड़ा। आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए, आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए। समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए, समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए। या सुन लेना, मैंने आपसे शुरू में कहा था ना, हनुमान जी की 40 आप 1 मिनट में पढ़ते हो, दम 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 दम, समझ कुछ नहीं आता। यही आप आरती में करते हो। ओम जय जगदीश हरे, ग्राहक दुकान पे आके खड़े, पंडित जी जरा जल्दी आरती खत्म। आप आरती पढ़ते हो, समझते नहीं हो। सुनो, आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए, आरती नारी कर ना पाए किसने नियम बनाए। समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए, समझदार होकर भी तुम क्यों आरती समझ न पाए। सुनिएगा, अब मुद्दा समझ में आएगा आपको। पढ़कर देखो जरा आरती, तुमको पता चलेगा। पढ़कर देखो आरती, तुमको पता लगेगा। अरे पढ़कर देखो जरा आरती, तुमको पता चलेगा। पढ़कर देखो जरा आरती, तुमको पता लगेगा। सुनना, आरती करत अंजना माई, अरे आरती करत अंजना माई, उसमें लिखा मिलेगा। आरती करत अंजना माई, उसमें लिखा मिलेगा। बोले औरत आरती नहीं कर सकती, तो आरती तो खुद कह रही है आरती करत अंजना माई। अंजना माँ भी तो औरत है। बोलो सच्चे दरबार की। लेकिन सुनो, अभी बात खत्म नहीं हुई। क्या हनुमत को माँ अंजनी ने गोद में नहीं लिया था?
आप लोग कहते हैं कि छू नहीं सकते, हनुमान जी को छू नहीं सकते, उन्हें पाप चढ़ जाएगा, हमें पाप। अरे उन्हें संकट है, नारी छू नहीं सकती। क्या हनुमत को मां अंजनी ने गोद में नहीं लिया था? उनकी गोद में बैठ के बालाजी ने दूध पिया था, बालाजी ने दूध पिया था। मां की गोद में बैठकर खेल रहे हैं, मां की गोद में स्तनपान कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं, फिर हम कह रहे हैं कि हमसे हनुमान जी को कष्ट हो सकता है। पूरी दुनिया के कष्ट हरने वालों को हम बच्चों से क्या कष्ट हो सकता है? बोल सच्चे दरबार की जय। फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं? अरे फिर क्यों तेरी आरती करने से ये डरते हैं? अरे आज उठाने लगा हो सच पे डाले पर्दे हैं, अरे आज उठाने लगा जो सच पे डाले पर्दे हैं। मेरी बात का आप समर्थन कर रहे हैं तो एक बार ताली बजा के बताइएगा अगर आपको सही लगा है। अब दूसरा सुनो, अभी ट्रेलर था, पिक्चर देखिए। दूसरा ना, नहीं नरेश भाई फटाफट सुना रहा हूं ना, इसलिए सुनो। दूसरी बात, कौन सा मुद्दा? रावण का। हर साल रावण बनाया जाता है, हर साल रावण में आग। दिल्ली वाले बोले, रोहिणी वाले हम 100 फीट का है, जहांगीरपुरी वाले बोले हम 150 फीट का, पुरानी दिल्ली वाले बोले हम 250 फीट का बनाएंगे। बहुत बढ़िया काम है, रावण बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन सुनिएगा, मैं सबका सम्मान करता हूं, कर तो वो धर्म का कार्य ही रहे हैं, मगर सुनना सुनना, अगली बात जो कहने लगा हूं इससे भी बड़ी है, अगली बात जो कहने लगा हूं इससे भी बड़ी है। राम की बातें भूली सबको रावण की ही पड़ी है, राम की बातें भूली सबको रावण की ही पड़ी है। बुरा मत मानना, ये तो 2 साल से हमारे कन्हैया भाई ने जो वो भजन गाया ना, राम को लाए हैं उनको लाएंगे। 2 साल पहले दिखा दो कौन सा भजन गायक राम के भजन गाता था, एक बार तालियां बजा दो भाई के लिए जोरदार है। बता कौन सा भजन गायक राम के भजन गाता था? ये भैया जो ये बदलाव आया है ना, जो बंदा जिस चीज का जिसको तारीफ है वो तारीफ है। वो तो कहते हैं, बोले आम आदमी वाले चले जाए खाटू में उनका नाम ले दूंगा, फलाना चले जाए मैं उनका नाम ले दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं। तो इसलिए हर चीज को नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है। सुनिए, राम की बातें भूली सबको रावण की ही पड़ी है, राम की बातें भूली सबको रावण की पड़ी है। हर दुशहरे पर ये बेशक रावण को है जलाते, हर दुशहरे पर ये बेशक रावण को है जलाते, मगर पर हर साल ये रावण का कद और बढ़ाते जाते, पर हर साल ये रावण का कद और बढ़ाते जाते। मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। अरे भाई साहब, मैं दुशहरा मनाने के खिलाफ थोड़ी हूँ। आप दुशहरा मनाते हैं रावण की हार का, आप दशहरा मनाओ राम की जीत का। बोल सच्चे दरबार की। वो 50 लाख लगाए रावण जलाने पे, वो इतने पैसे, अरे इतने सालों से रावण बना रहे हो, अगर इतने जने इकट्ठे होकर राम बना लेते तो राम मंदिर भी कब का बन जाता और हर गली के बाहर आज राम का मंदिर बन जाता। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ, मैं कहता हूँ रावण की जगह राम का कद बढ़ाओ। हर दुशहरे, अगली बार रावण मत बनाना, हर दुशहरे पर श्री राम की मूर्ति नहीं लगाओ, हर दुशहरे पर श्री राम की मूर्ति नहीं लगाओ, हाँ मूर्ति नहीं लगाओ। राम का चिंतन करो, रावण तो खुद ही मरते हैं। अरे बाबा देख लेगा, राम का चिंतन करो, रावण तो खुद ही। अगर समर्थन करते हो तो तालियां सुनूंगा, उसके बाद जाऊंगा। भजन की आखिरी बात, मां के कई ने राम जी को वनवास दिया, आप कह रहे गलत किया, मैं बताता हूं उन्होंने ऐसा क्यों किया। आखिरी बात, आखिरी बात जो मां के कहीं पे झूठे दोष लगाए, आखिरी बात जो मां के कहीं पे झूठे दोष लगाए।
दिल का टुकड़ा क्यों भेजा वन में कोई समझ ना पाए, दिल का टुकड़ा क्यों भेजा वन में कोई समझ ना पाए। अब सुनिएगा, बहुत लंबा करके नहीं, शॉर्ट सा सुना रहा हूं। अगर मां के कई राम को वनवास ना देती, एक बात बताइए, कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते, कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते। अगर राम को वनवास ना मिला होता तो आज हमें हनुमान ना मिला होता। बोल सच्चे दरबार की जय। कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते, कैसे केवट हनुमत शबरी राम से है मिल पाते। कैसे पाली को मार भगा सुग्रीव की जान बचाते, कैसे पाली को मार भगा सुग्रीव की जान बचाते। भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने आती, भरत विभीषण की भक्ति फिर कैसे सामने आती। रावण जैसे असुर से धरती कैसे लाज बचाती, रावण जैसे असुर से धरती कैसे लाज बचाती, हो कैसे लाज बचाती। क्यों माता बनी कुमाता, इस सृष्टि के कल्याण के लिए मां के कई ने ये लांछन स्वीकार कर लिया। क्यों माता बनी कुमाता शैली ये न समझते हैं, क्यों माता बनी कुमाता शैली ये न समझते हैं। आज उठाने लगा हूं सच पे डाले। अच्छा लगा जी भजन आपको, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। श्याम बाबा सबके बेड़े पार करें। हमारे भैया सुशील गौतम जी वो आगे की मंच को संभालेंगे, बहुत सुंदर दरबार की मर्यादा को संभालते हैं। भैया के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी को। जाते जाते जय श्री श्याम, जय बाबा की। एक बार जोरदार तालियां नरेश म्यूजिकल ग्रुप